पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन आपको कौन सा लेना चाहिए? फीवर के दौरान, हेडेक के दौरान या बॉडी पेन के दौरान? बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पेन किलर जो है सेफ होता है और बेटर होता है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन साइड बाय साइड। इससे आपको हेल्प होगी कि कौन सा वाला हमें चूज करना चाहिए किस कंडीशन के दौरान। आइबुप्रोफेन जो होता है ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। एक तो होते हैं स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, दूसरे होते हैं नॉन स्टीरॉयडल। स्टीरॉयडल वो होते हैं जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है, बेटामेथासोन होता है, डेक्सामेथासोन होता है। ये होते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स क्योंकि इनमें जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है। दूसरा क्लास जो होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये स्टीरॉयड्स नहीं होते हैं क्योंकि उनमें इनके न्यूक्लियस में स्टीरॉयड नहीं होता है। उस कैटेगरी में जो है आइबुप्रोफेन आता है जो कि ब्लॉक करता है COX-1, साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेस 2, COX-2 एंजाइम। उसकी वजह से फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते। जब हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते हैं उसकी वजह से क्या होता है, फिर इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, पेन नहीं होता है और फीवर नहीं होता है। इंजरी या इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। उसकी वजह से जो है प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस भी बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से क्या होता है कि पेन न्यूरो एंडिक्स सेंसिटाइज हो जाती है। उससे फिर क्या हो जाता है कि पेन थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, उसकी वजह से फिर पेन होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन या इंजरी के दौरान क्या होता है कि हमारे हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन में होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है हाइपोथैलेमस में। और पेरिफेरी पे भी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, ब्रेन को क्रॉस करते हैं। उसकी वजह से जो है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर सेट पॉइंट है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से फिर फीवर हो जाता है। अब इबुप्रोफेन जो होता है ये COX एंजाइम 1 एंड COX एंजाइम 2 को इनहिबिट करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनते हैं। फिर उसकी जब प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, पेन नहीं होगा और फीवर भी जो है कम हो जाएगा। पैरासीटामोल जो होता है ये COX-2 इनहिबिटर होता है। साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम 2 को ये ब्लॉक करता है लेकिन सिर्फ ब्रेन में। ऑनली जो है ब्रेन में COX इनहिबिशन करता है। पैरासीटामोल का जो है सिग्निफिकेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि ये सिर्फ हमारे ब्रेन में काम करता है, पेरिफेरल टिश्यूज में ये काम नहीं करता है। उसकी वजह से ही जो है इसका सिग्निफिकेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नहीं होती। अब पैरासीटामोल जो है ये ब्रेन में काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है। उसकी वजह से एंटीपायरेटिक होता है, फीवर को कम करता है और माइल्ड टू मॉडरेट एनाल्जेसिक होता है जो कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन में यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे किस किस कंडीशन में आइबुप्रोफेन यूज किया जाता है। इन्फ्लेमेटरी पेन में यूज किया जाता है जैसे कि आर्थराइटिस, स्प्रेन्स में यूज किया जाता है, मेनिस्ट्रुअल क्रैम्प्स में यूज किया जाता है। पैरासीटामोल जो है ये यूज किया जाता है कंडीशंस में जैसे माइल्ड टू मॉडरेट पेन में यूज किया जाता है जैसे हेडेक, टूथ एक और फीवर को कम करने में यूज किया जाता है जो कि कोल्ड के दौरान होता है, फ्लू के दौरान होता है या पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर में यूज किया जाता है। और पेशेंट्स के स्टमक अल्सर्स उनमें जो है पैरासीटामोल यूज किया जाता है क्योंकि पैरासीटामोल का जो है GIT एडवर्स इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। इस कंडीशन में जो है आइबुप्रोफेन यूज नहीं किया जाता है क्योंकि आइबुप्रोफेन जो है ये स्टमक अल्सरेशन को और बढ़ा सकता है। पैरासीटामोल जो है एस्मा पेशेंट्स में भी यूज किया जाता है। एस्मा पेशेंट्स में इबुप्रोफेन अदर NSAIDs जो है नहीं दिए जाते हैं क्योंकि आइबुप्रोफेन जो है साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 एंजाइम को ब्लॉक करता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि लिकोट्राइन्स बन सकते हैं। लिकोट्राइन्स की वजह से क्या हो सकता है कि एयरवे कंस्ट्रक्शन हो सकता है, म्यूकस प्रोडक्शन भी हो सकता है और उसकी वजह से जो एस्मा एक्सर्बेट हो सकता है। अब हम आइबुप्रोफेन के साइड इफेक्ट्स देखें। इबुप्रोफेन जो है स्टमक इरिटेशन कर सकता है, गैस्ट्राइटिस कर सकता है। इबुप्रोफेन जो है प्रेगनेंसी में यूजुअली यूज नहीं किया जाता, हार्ट डिजीजेस में भी यूज नहीं किया जाता है, किडनी डिजीजेस में भी यूज नहीं किया जाता है। ब्लड थिनर्स के साथ जो है इबुप्रोफेन कंट्राइंडिकेटेड है। आइबुप्रोफेन जो है ये COX-1 साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 को इनहिबिट करता है। उसकी वजह से जो है थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है प्लेटलेट एग्रीगेटर होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है। इबुप्रोफेन से क्या हो जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाती है, उसके वजह से जो है हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है। मोस्ट कॉमनली जो है ये GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कर सकता है। अब हम पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स देखें। पैरासीटामोल ओवरडोज से लिवर डैमेज हो सकता है लेकिन
रिकमेंडेड डोजेज पे पैरासीटामोल जो है बहुत ही सेफ। पैरासीटामोल को अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए या अदर प्रोडक्ट्स कंटेनिंग पैरासीटामोल। अब हम आइबुप्रोफेन की डोजेज देखेंगे। एडल्ट्स में जो है आइबुप्रोफेन 200 to 400 mg एवरी 6 आवर्स के बाद दिया जाता है, मैक्सिमम 1200 mg पर डे। बच्चों में 5 to 10 mg पर kg और डोज दिया जाता है। और पैरासीटामोल अडल्ट्स में 500 to 1000 mg एवरी 6 आवर्स के बाद दिया जाता है, मैक्सिमम 2600 mg पर डे। और चिल्ड्रन में 15 mg पर kg पर डोज दिया जाता है एवरी 6 आवर्स के बाद। अब हम देखेंगे हमें कौन सा कब यूज करना चाहिए। अगर ऑनली फीवर होगा तो हमें सिर्फ पैरासीटामोल ही लेना चाहिए। बच्चों में जो है सेफर होता है पैरासीटामोल फीवर को ट्रीट करने में। पेन विद स्वेलिंग होगी या इन्फ्लेमेशन, इसमें जो है आइबुप्रोफेन यूज किया जाता है। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल जो है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन में भी आते हैं। आइबुजिसिक प्लस आता है टैबलेट, इसमें होते हैं 400 mg आइबुप्रोफेन एंड 325 mg पैरासीटामोल।